वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जैन का हुआ अभिनंदन। आईजू में स्थापित महाराजा अग्रसेन पीठ की एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी हुई आयोजित। हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित सोनीपत मेयर राजीव जैन का अभिनंदन बीएमजी मॉल में जिला इकाई हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के तत्वाधान में आयोजित हुआ। साथ ही आईजू में स्थापित महाराजा अग्रसेन पीठ की एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई। इस अवसर पर आईजू के कुल सचिव दिलबाग सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। रेवाड़ी अग्रवाल समाज के बंधुओं ने पुष्पगुच्छ, मोतियों की माला, स्मृति चिन्ह एवं पटका पहनाकर अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया। सभी का स्वागत कोषाध्यक्ष मुकेश भट्टेवाले ने किया। उन्होंने पीठ के कार्य में समाज बंधुओं से अधिक सहयोग करने की अपील भी की। उनकी अपील पर करीब 10 समाज बंधुओं ने 1-1 लाख रुपए की कमेटी की सदस्यता लेने की घोषणा भी की। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन पीठ के तहत हो रहे यज्ञशाला के भव्य निर्माण बारे भी सबको अवगत कराया गया। समाज के गणमान्य व्यक्ति उद्योगपति अशोक सोमानी, महामंत्री रिपुदमन गुप्ता, दिनेश गोयल डिनको, अमित गुप्ता, विनयशील गोयल, रमेश मित्तल, डॉक्टर कविता गुप्ता आदि ने अग्रसेन पीठ के विकास में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। उपस्थित सभी लोगों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन कमेटी को दिया। सभी वक्ताओं ने इस पीठ की स्थापना में पूर्व मंत्री कविता जैन एवं राजीव जैन के प्रयासों की भी सराहना की। साथ ही नवनिर्वाचित मेयर राजीव जैन को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। सभी ने उम्मीद जताई कि राजीव जैन भविष्य में भी हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के तहत इस पीठ एवं वैश्य समाज को दिशा देते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि सोनीपत जैसे बड़े निगम में जीत हासिल कर राजीव जैन ने वैश्य समाज का गौरव बढ़ाया है। वक्ताओं ने श्री जैन को समाज कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव रहा है। कुल सचिव ने अपने संबोधन में वैश्य समाज को सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों का जनक बताया। उन्होंने देश के विकास में और देश की अर्थव्यवस्था में भी समाज के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज के प्रयासों एवं सहयोग से हरियाणा में स्थापित 26 पीठों में से सबसे अच्छा कार्य महाराजा अग्रसेन पीठ कर रही है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पीठ को हर संभव सहयोग का वादा भी किया। साथ ही सम्मान देने के लिए आभार भी जताया। मेयर राजीव जैन अपने सम्मान से गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी वैश्य समाज हमेशा सामाजिक कार्यों में तत्पर रहता है। समाज ने पीठ के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि उनका पूरे हरियाणा में समाज का यह पहला सम्मान समारोह है। पीठ के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि ये पीठ भारत की सर्वश्रेष्ठ पीठ बने। इस पीठ के कार्य को देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग देखने आए। कार्यक्रम में मंच संचालन प्रदेश महामंत्री दुर्गादत्त गोयल ने किया। सभी का आभार जिला अध्यक्ष ब्रजलाल गोयल ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर संजय अग्रवाल, डॉक्टर पवन गुप्ता, डॉक्टर पवन गोयल, डीडीपीओ नारनौल हरिप्रकाश बंसल, विनय बंसल, राकेश गर्ग, बीडी अग्रवाल, पुरुषोत्तम दास कोसलीवाले, अमित गुप्ता, एडवोकेट राकेश गुप्ता, एडवोकेट अक्षय गुप्ता, ललित भूषण गुप्ता, संदीप गोयल, अजय गोटेवाला, जतिन अग्रवाल पूर्व चेयरमैन, सोनू अग्रवाल, गिरीशकांत सिंगला, युवा प्रधान दीपक अग्रवाल पालावासिया सहित अनेकों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोयल गुड़ियाणिया की रिपोर्ट। पर आज हमारे बीच हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष एवं सोनीपत के नवनिर्वाचित मेयर श्री राजीव जैन जी पहुंचे। मैं चाहता हूं जोरदार ताली से। मेयर बनने के बाद ये पहला अवसर है। पर बहुत बहुत भव्य स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सम्मानित मंच को मेरा सादर नमन। हम सभी आज एक बहुत ही समाज के पावन एकत्रित हुए हैं, राजीव जी के सम्मान में इकट्ठे हुए हैं। जहाँ तक चेयर के ऊपर बात चल रही थी, हम बीच बीच में जाकर चेक करते रहते हैं, जाकर मौके पर देखते भी हैं। बहुत अच्छा कार्य रिपुदमन और अपने दुर्गादत्त ने संभाला हुआ है, परंतु इस चेयर को कराने में राजीव जैन जी का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले राजीव जी जैन जी ने जो अमाउंट अपनी तरफ से दिया, उसके बाद हम ट्रस्टी बने 4 लोग, इसके अंदर बाकी पदाधिकारी, बाकी लोग मेंबर बने और आज सभी को कहा जा रहा है वो करें और देखना चाहिए। और बहुत अच्छा स्थान है मेन। जहाँ तक रजिस्ट्रार साहब का है, उनका भी बहुत बड़ा उन्होंने आके शो किया क्या कि हम कुछ पैसा जमा था वहाँ, तो उसमें हम चाह रहे थे उसके अगेंस्ट लोन दिया जाए यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी लोन नहीं बल्कि ये पैसा ही
आपका जमा है, ये आप खर्च करो, हम आपको लोन नहीं, ये रिटर्न ही कर देंगे। तो एक तरीके की इन्होंने पीठ की बात हो रही थी, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने रेवाड़ी की मीरपुर यूनिवर्सिटी में महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर एक शोध पीठ स्थापित करने की घोषणा की थी और उस समय समाज से ये आग्रह किया था कि शोध पीठ बन जाती है लेकिन संचालित नहीं होती, और इसलिए समाज जो है अग्रणी होकर आगे आकर जो इसका संचालन करे, और इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन की तरफ से हमने जो है वो शोध पीठ का संचालन शुरू किया। और उसमें जो है सबसे पहले महाराजा अग्रसेन जी का जिस तरह से यज्ञ कराने की उनकी जो है प्रेरणा थी, उसको लागू करते हुए यहाँ पर जो है भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया जा रहा है। और शोध पीठ के लिए जल्दी ही पहले जो है जिस दिन इस शोध पीठ का उद्घाटन हुआ उस समय जो है यहाँ पर कुछ रिसर्च पेपर्स आए, उनको हमने बुक एक किताब के रूप में संकलित भी किया है। और उसके साथ साथ अभी जो है जो विद्यार्थी शोध करना चाहेंगे, हमने यूनिवर्सिटी क्योंकि बीच में जो है थोड़ी सी उसमें कोई दिक्कतें थी, लेकिन उन बाधाओं को दूर करके अब जल्दी ही किसी न किसी विषय में जो है 2 सीट जो है रिजर्व करने का प्रावधान किया जाएगा ताकि महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर शोध कोई विद्यार्थी कर सके। और हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन जो है उस शोधार्थी को जो है प्रति माह उसको जो है स्टाइफंड भी देने का काम करेगा, उसको पैसे भी देने का काम करेगा। अगर इसकी मेंबरशिप की बात करें तो कौन व्यक्ति बात करते हैं? देखिए, जो है इसमें मेंबरशिप जो है जो शोध पीठ बनने जा रही है उसमें कोई भी जो है मेंबर बन सकता है, सहयोग कर सकता है अपना, क्योंकि समाज के सहयोग से ही चल रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर योगशाला बनने जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, जिस तरह जो आर्किटेक्ट का प्लान है उस तरह का हमने जो डिस्कशन किया है, यह मैं सोचता हूँ कि केवल हिंदुस्तान के स्तर पर ही नहीं बल्कि विश्व के स्तर पर एक अनोखी यज्ञशाला होगी। और जहाँ तक शोध की बात है, पहले भी शोध पत्र आए थे, उन्होंने उसको एक किताब के रूप में हमने प्रकाशित किया है। दूसरी बात यह है कि अब जब भी पीएचडी में आगे एडमिशन होने जा रहे हैं तो उसमें से हम विद्यार्थियों से पूछेंगे कि कोई भी विद्यार्थी अगर अग्रसेन महाराज जी के ऊपर कोई शोध करना चाहता है तो जैसा कि अगर बंधुओं ने यहाँ घोषणा की है, उसको 15,000 रुपये मासिक उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो समिति है इसके साथ मिलकर हम महाराजा अग्रसेन के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस कराएं रिसर्च के लिए, और उसमें जो भी शोध पत्र आएंगे और जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय से एक और इस रिसर्च को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस तरह इसको प्रकाशित करेंगे कि इसका प्रचार पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर हो। दिलबाग सिंह जी, अभी जो शोध पीठ चल रही है वहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी की, अभी तक उसमें कोई पीएचडी हुई है या कोई एडमिशन हुआ है? देखो, जो पीएचडी का प्रोसेस होता है वो विश्वविद्यालय में क्या होता है कि भाई साल में एक बार हम पीएचडी का एडमिशन के लिए जो प्रोसेस है वो अनाउंस करते हैं। और आगे अब जब भी पीएचडी का एडमिशन अनाउंस होंगे हमारे, क्योंकि इसके अंदर यूजीसी के नियम है और जो पीएचडी के लिए कम से कम समय वो 3 वर्ष का होता है, और जब भी आगे इस तरह का जो एडमिशन हम प्रोसेस करेंगे उसके अंदर महाराजा अग्रसेन पर रिसर्च करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित जरूर करेंगे। मैं आश्वासन आपको दिलाना चाहता हूं। अभी तक कोई पीएचडी चल नहीं रही है उसको पे? और अभी तक उसके ऊपर जो रिसर्च पेपर है, छोटे रिसर्च पेपर है, मिनी थीसिस जिसको कह सकते हैं, इस तरह के कार्य हम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा कार्य करने के लिए जो नीति है वो बनाई जाती है विश्वविद्यालय में, और इस तरह के कार्य में समय लगता है क्योंकि हमने विश्वविद्यालय के अंदर रिसर्च करने में यूजीसी के जो नियम है उनको भी ध्यान में रखना। सर, यूजीसी के नियम के तहत तो जिसका नेट क्लियर है वही कर सकता है, नहीं क्या कुछ यूनिवर्सिटी के पास ऐसा प्रावधान भी है जिनको नौकरी नहीं लग चाहिए, कोई बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, 50 साल से ऊपर के, उनको अग्रसेन जी पर रिसर्च करनी है, वो कैसे करें? सुपर न्यूमेररी सीट होती है, उसके अंदर जो इस तरह के जो आदमी है, विशेष व्यक्तित्व है, उसको पीएचडी में रिसर्च में दाखिला देने का प्रावधान है। धन्यवाद, थैंक यू। मेयर साहब आए हैं, क्या कहें? आज हमारे वैश्य समाज के राष्ट्रीय और हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजीव जैन जी आए हैं और वैश्य जिला इकाई रेवाड़ी ने उन्हें बुलाया है और ये सोनीपत में मेयर बने हैं। इनका अभिनंदन समारोह भी हमने यहाँ पे रखा और मीरपुर यूनिवर्सिटी में
जो महाराजा अग्रसेन की चेयर बनी है और उसके लिए पूरा वैश्य समाज वहां पर एक बहुत बड़ी यज्ञशाला बनाने जा रहा है, उसके संदर्भ में भी राजीव जैन जी ने अपने विचार दिए। पूरे समाज ने आज एकजुटता का परिचय दिया। बहुत से बंधुजन ने यहाँ पर सहयोग की घोषणा करी, तो ये बहुत हर्ष और अपार का विषय है। मैं सभी बंधुजन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल से जुड़े और इस पुण्य कार्य के अंदर अपनी भागीदारी जरूर दें।